हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो ये जो वीडियो है आज का, ये मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस्ड हैं अपने कैरियर में, जिनको काम करते हुए हो गए 10 साल या मे बी 15 साल, मे बी 20 साल या 25 साल। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है और इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू स्टे रेलेवेंट। मतलब अगर आप अपने प्रोफाइल में, अपने कैरियर में, अपने जो भी आप डोमेन में काम कर रहे हो उसमें अगर आप रेलेवेंट रहना चाहते हो, अप टू डेट रहना चाहते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो इस बारे में मैं बात करूंगा। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अभी अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना कैरियर अभी स्टार्ट कर रहे हो और जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करते हो तो आपको ऑब्वियसली उस टाइम उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। आई थिंक आपका फोकस 2-3 साल, चलो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक होना चाहिए। बट आप जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करते हो तो डोंट रियली थिंक अबाउट कि आपको 15 साल बाद क्या करना होगा। ठीक है, वो किसी को भी नहीं पता होता, बट एक माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और आप अपने जो काम से रिलेटेड जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो या फिर जो भी आपका प्रोफाइल है, जो भी आपका स्किल सेट है, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप आईटी में हो, और मैं आपको ऑब्वियसली आईटी की बात करूँगा, बट मेरे ख्याल से ये जो बातें हैं ये सभी फील्ड्स में किसी हद तक एप्लीकेबल होती हैं। अगर आप आईटी में हो तो आईटी में नॉर्मली क्या होता है कि जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करते हो तो आप स्टार्ट करते हो एज एन इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप किसी कंपनी में लगोगे जहाँ पे आप शुरुआत में हो सकता है कि कोडिंग करो, और अगर आप स्पेशली आईटी बैकग्राउंड से हो, जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग करी हुई है या फिर आपने कोई टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, तो स्टार्टिंग में मोस्ट लाइकली यू विल डू समथिंग वेयर आपको कोडिंग करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, वो आप आई थिंक प्रेफर भी करोगे और आई थिंक करना भी चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये धीरे धीरे कम हो जाती हैं और इसका पूरा कंट्रोल आपके ऊपर में है, आपके आपके पास है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, तो उस कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो तो अगर आप शुरू के 2-3 साल तक बैठ के कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, आप इन्जॉय कर रहे हो, फिर आप देखते हो कि नहीं यार मैं कोडिंग करके बोर हो गया हूँ, या फिर आपका धीरे धीरे प्रमोशन होता है, फिर आप एक ऐसी स्टेज पे आओगे कि 2 साल 3 साल बाद आप जूनियर इंजीनियर से आप इंजीनियर बनोगे, या फिर एसोसिएट इंजीनियर से इंजीनियर बनोगे, फिर इंजीनियर से आप सीनियर इंजीनियर बनोगे, फिर मे बी 7-8 साल बाद आपको कोई टीम लीड बना दिया जाएगा। तो जैसे जैसे आप अपने कैरियर में ग्रो करते हो, और ग्रोथ की डेफिनेशन खैर हर एक की अलग होती है, बट ग्रोथ का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आप अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स आपके गेन हो रहे हैं, ऑब्वियसली विद नंबर ऑफ ईयर्स यू ऑल्सो गेन एक्सपीरियंस, बट नॉर्मली 7-8-10 साल बाद तक जो जो इंसान पहले अपने दिन के पूरे टाइम कोडिंग करता था अपने ऑफिस में, वो 7-8 साल 10 साल बाद शायद उतनी कोडिंग ना करे। और हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस कंपनी में काम कर रहा है, किस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, हो सकता है कि वो 10 साल बाद भी वो सब कर रहा हो, बट नॉर्मली ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। और स्पेशली अगर आप एक बार मैनेजर बन जाते हो तो ये सब चीज़ें तो और भी कम हो जाती हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं करना चाहिए, बट ये नॉर्मली होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप आईटी की अगर आप बात करो तो 15 साल बाद 10 साल बाद आप कम से कम हैंड्स ऑन होते रहते हो। मतलब जितना टाइम आप पहले स्पेंड करते थे, जितना आपको चीज़ों का एक्सपोजर पहले था, आपको उतना एक्सपोजर नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो सब आप उतना इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, और आजकल ऑब्वियसली आपको पता ही है टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि विद टाइम जो चेंजेस हैं वो आते रहते हैं। अगर आपने 10 साल पहले जो काम किया था, जितना हैंड्स ऑन, जितना इन डेप्थ आप थे, हालांकि आप चाहे टच में रहे हो अपने काम में, बट जब तक आप अपने हाथ से वो चीज़ें रेगुलरली ना करते रहे हो तो आपका वो टच चला जाता है, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं और विद टाइम वो बदलती रहेंगी। उसका कोई मतलब और कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको बेसिकली अप टू डेट अपने आप को रखना ही पड़ेगा। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आप रेलेवेंट रहना चाहते हो तो जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके विद इन द बाउंड्रीज ऑफ योर जॉब सिचुएशन। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमेशा सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं, बट जितना पॉसिबल हो सके आप हैंड्स ऑन रहने की कोशिश करो।
ठीक है। और ये मेरे ख्याल से आपके कंट्रोल में होती है। अगर आप मैनेजर कल को बन भी जाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी मीटिंग्स कर रहे हो और जीरा के टास्क अपडेट कर रहे हो, नहीं, आप टेक्निकली इन्वॉल्व रहो उन डिस्कशंस में, आप कोड को रिव्यू करो। और नॉर्मली सीनियर्स का काम ये होता है कि कोड को रिव्यू करना, और जो सीनियर्स होते हैं वो कोड को देख के बता देते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है। तो जितना आप हैंड्स ऑन रहोगे उतना आपका जो रेलेवेंस है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा। और ये बातें ऑब्वियसली बहुत नॉर्मल सी हैं, सबको पता होती हैं, बट नॉर्मली लोग ऐसा करते नहीं हैं। और या फिर ये कहना चाहिए कि ऐसा हो नहीं पाता। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस टाइम, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए आई थिंक ऑलमोस्ट 25 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, मतलब बहुत लंबा टाइम होता है ये। और क्योंकि मैंने देखा है उन लोगों को जो आज की डेट में जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम आईटी की बात करें, आईटी ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ है, बहुत पहले से आईटी में काम हो रहा है। बट जब मैंने काम किया था, जब मैंने काम करना शुरू किया था अर्ली 2000s में, या फिर आप कहो कि लेट 1990s में, तो उस टाइम जो लोग होते थे जो आईटी में थे, सो कॉल्ड आईटी, उस टाइम आईटी इतना ज़्यादा नहीं था, बट उस टाइम जितना भी था वो लोग आई थिंक 7-8 साल या लड़े से 10 साल से थे इंडस्ट्री में, ठीक है। और अब वो जो लोग हैं, या फिर मैं अपने पिछले 25 साल का जो मैं देखूं एक्सपीरियंस, जिन लोगों से मैंने बातें करी हैं, जो मेरे कोलीग्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि जो जिसने अपना हैंड्स ऑन टच नहीं छोड़ा वो अभी भी रेलेवेंट है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप रेलेवेंट नहीं रहोगे, अगर आप हैंड्स ऑन नहीं रहोगे, तो यू कैन बी रिप्लेस्ड ईजिली। जब कंपनी में ले ऑफ्स होते हैं या फिर अगर किसी को फायर करना होता है फॉर एनी रीज़न, तो जो मैनेजर्स होते हैं उनको फायर करने का मतलब कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होता है, और उनको पता होता है कि अगर उनको फायर करेंगे तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है। और ये जो चीज़ें हैं, ये मैं यूनिवर्सली नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट नॉर्मली ऐसा होता है। अगर आप एक फ्रेशर या जो एक 2-3 साल के एक्सपीरियंस लेवल के जो रिसोर्सेज होते हैं, उनकी सैलरी भी कम होती है, वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनके नखरे कम होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उनको कंपनियां फायर अगर नहीं भी करेगी, या उनको फायर जब नहीं, मतलब उनको अगर फायर कंपनी नहीं करती है, तो कंपनी को उसमें बेनिफिट ही होता है, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं उनको रिप्लेस फिर भी आप कर सकते हो अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो। क्योंकि अगर आप सिर्फ, और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ अपने वीडियोज़ में, कि आजकल क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं ना, वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन रियलिटी दे आर नॉट प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वो होते हैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स। और वो कोऑर्डिनेशन भी इतना अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वो या तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या तो नहीं होता, या फिर वो भूल चुके होते हैं, और वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ही मूव करते हैं। एज अ मैनेजर आपका काम ये नहीं होता कि आपने बस मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ली, आपने बस अपनी स्क्रम कॉल ऑर्गेनाइज करी और आपने देखा कि हाँ क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है। वो सब चीज़ें तो करनी ही होती हैं, बट एक्चुअली में जो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि ओनरशिप लेना उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जो भी आप काम कर रहे हो, डिलीवरी करना। और ये तभी आप अच्छे से कर पाओगे जब आप हैंड्स ऑन हो। अगर आपके डेवलपर्स, आपके इंजीनियर्स अगर आपको बेवकूफ़ बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप रेलेवेंट नहीं रह गए हो, और वो सिर्फ एक ऐसी पोजीशन पे हो आप जहाँ पे कभी भी आपको निकाला जा सकता है। तो मैंने सोचा इस बारे में एक वीडियो बनाया जाए, इस बारे में एक मतलब बात करी जाए। और अगर आपको मतलब कोई बातें करनी है मुझसे, तो रीच आउट टू मी, आई एम ऑन लिंक्डइन। मतलब लिंक्डइन पे आप मुझे ऐड करो, मैसेज भेजो मुझे, या फिर आप कमेंट करो इस पर्टिकुलर वीडियो पे, और आई कैन प्रॉब्ली गिव यू सम आइडियाज़। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर आप पिछले कुछ सालों से काम नहीं कर रहे हो हैंड्स ऑन, तो आप उसको रिज्यूम नहीं कर सकते। आईटी में सबसे अच्छी बात यह है, और स्पेशली आजकल सबसे अच्छी बात यह होगी है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज यू कैन ऑलवेज पिकअप समथिंग। और ये बहुत ज़रूरी हो गया आजकल तो इतने सारे टूल्स आ गए हैं। आजकल आप चैट जीपीटी से कुछ भी सीख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी आपको सब कुछ करके दे देगा, बट यू कैन गेट स्टार्टेड। पहले क्या होता था कि आपको अगर कुछ सीखना है, टेक्नोलॉजी सीखनी है, या कोई लेट्स से आपको, मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपको रिएक्ट सीखना है, ठीक है, रिएक्ट या नोड.js या कोई भी आपको जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क में काम करना है, कुछ वेब एप्लीकेशन बनानी है, या फिर आपको मोबाइल ऐप बनानी है, आप जाके चैट जीपीटी पे टाइप करना शुरू करो और जस्ट
राइट डाउन वेरी सिंपल थिंग्स कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और वो जो आपको एक गाइडेंस मिलती है ना, आई थिंक इट इज़ नॉट परफेक्ट जो मैंने अभी तक देखा है, बट वो एक आपको बहुत ही ईजिली, क्विकली एक ऐसी स्टेज पे ले जाएगा कि जहाँ पे जाके आप उसको मतलब नेक्स्ट स्टेप तक ईजिली अपने आप ले जा पाओगे, अगर आपके पास वो टेक्निकल बैकग्राउंड है तो। और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड है। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो वो एक अलग केस हो गया। अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग करी ही नहीं है लाइफ में, अगर आपका वो टेक्निकल बैकग्राउंड है ही नहीं, तो फिर आपको वो सब चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। आईटी के अंदर अच्छी बात है कि जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, जो बेस है वो नहीं बदलता, वो सेम ही रहता है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही हैं। इनफैक्ट पिछले 70-80 सालों से वही चल रहे हैं कॉन्सेप्ट्स। 70-80 नहीं तो कम से कम 40-50 साल से तो वही चल रहे हैं। तो अगर आपके पास वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपने अपने कॉलेज डेज़ में, अर्ली डेज़ में C++ में काम किया था, या फिर अगर आपने कभी जावा में काम किया है, स्पेशली अगर आपने C++ में काम किया है, तो आप कोई भी लैंग्वेज ईजिली पिकअप कर सकते हो। और वही मैंने सोचा कि एक बार आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें बताऊं, शेयर करूं। चलो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।